क्या हमारे धन का रिश्ता डोनेशन से है? ये एक सवाल आया आप लोगों का। एक आदमी ने पहले भी पूछा था कि सब डोनेट करो पैसा, क्यों करें डोनेट पैसा? एक और ने पूछा था कि क्यों ऐसा है कि हर एक रिलीजन में धन को डोनेट करने की बात कही जाती है, क्या इससे हमारी वेल्थ का कोई रिश्ता है? तो मैं बताना चाहता हूं, जी हां। अगर आप सबकॉन्शियस को स्टडी करेंगे, अगर आप सबकॉन्शियस के पैटर्न को समझेंगे धन के साथ, तो बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर आप कॉन्शियसली लॉजिक से सोचेंगे तो आप पाएंगे कोई रिश्ता नहीं है, ये आपके ऊपर है। लेकिन चूंकि मैं सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग का एक कोच होने के नाते आपसे बात करता हूं और हर बात के पीछे मैं एक साइंस को लेकर चलता हूं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डोनेशन क्यों जरूरी है और क्यों ऐसा लोग करते हैं। आप कहेंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये सेटिस्फेक्शन अगर आ जाएगा तो ये तो क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा आपकी। और अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे लाइफ में, आप एंग्जाइटी में रहेंगे, तो कैसे आप क्रिएटिव हो जाएंगे? पर उससे पहले कुछ एक चीज़ें कि कैसे आप पैसे के साथ अपना रिश्ता बेहतर करेंगे। याद रखिएगा, मैं अपनी NLP सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग की जो मेरी वर्कशॉप होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, अब तो ऑफलाइन भी हुआ करती थी लॉकडाउन से पहले, मैं लोगों के साथ एक एक्सरसाइज किया करता था कि आप अपने सामने रिश्ता पैसे को बैठाइए और ढूंढिए इसके साथ आपका क्या रिश्ता है, और धीरे से पूछिए कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो। और ये एक्सरसाइज बहुत ही टेक्निकल है। उस एक्सरसाइज को तो मैं उसी वर्कशॉप में आपको कराऊंगा, जिससे आप उस रिश्ते को एक्सप्लोर करेंगे कि मेरा रिश्ता क्या है इसके साथ, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। आप लोगों के साथ रिश्ते निकालते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा एक एनर्जी जिसकी आपके आपकी लाइफ में बेहद ज़रूरत है, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? उसका नाम है धन। और यहाँ पर मैं अब आपके साथ सबकॉन्शियस की कुछ एक टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये इस स्पीकर का करीब करीब 25 से 28 सालों का अनुभव है, जो NLP सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग को बढ़ाते हुए मैं लोगों की लाइफ में बदलाव को देखता हूँ, करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ। 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने अपनी 5 दिन की वर्कशॉप में ट्रेंड किया है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने एड्रेस किया है। और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि किस तरह से मैं लोगों की हेल्प करूँ कि वो अपनी लिमिट्स को तोड़कर, अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर ग्रो करें। मैं कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आज आप एक छोटा सा ऑडिट करिएगा। जब आप मेरे साथ NLP में आ रहे होंगे वर्कशॉप में, तब तो मैं आपको एक नए लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक काम करिएगा, आज रात को सोने से पहले एक पेन और एक पेपर लीजिएगा, या नंबर ऑफ पेपर्स ले लीजिएगा, और 5 चीज़ें आप जरूर देखिएगा कि आप 10 में से आप कितना कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 50 मार्क्स का एक टेस्ट अपने ऊपर करें तो देखिएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन करिएगा, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप आराम से बैठेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। तो एक क्वेश्चन को एक दिन में कर लीजिएगा। अगर और आप मेरे लिए अपने लिए मेरी एडवाइस को यूज़ करना चाहते हैं तो तब बैठिएगा जब आप पूरी तरह से शांत हो और अब आपको पता है कि अब कोई मोबाइल पर कॉल नहीं आएगी, ना ही आप किसी की कॉल के लिए अब जिम्मेदार हैं। तो रात को 11 बजे के बाद कर लीजिएगा जब आप सोने जा रहे हो, या सुबह 4 बजे उठ कर लीजिएगा। और पेन अपने पास रखिएगा, और पहला है अर्न द मनी। पैसे को, जब भी आप पैसे के साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए आपकी अर्निंग की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, और उसमें से कितना यूज कर रहे हैं। यानी कि 10 में अगर मैं कहूँ 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए, तो अगर 10 पूरे मार्क्स हैं तो आप कितनी अपनी पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। और आप चौंक जाएंगे कि आपका ये स्कोर बहुत मिनिमम जाएगा, क्योंकि आपसे कमजोर लोग जिनको आप जानते हैं आपसे कहीं गुना अधिक कमा रहे हैं। ये तो आप देखेंगे। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा काम किया था, कितना बड़ा ब्रांड बन गया। एक योग ऋषि को जानते हैं आप, जिन्होंने फ्री में लोगों को थोड़ा सा योग सिखाया और आज
कितने हजार करोड़ का एम्पायर हो गया। और कई बार आपको लगता है कि यार आप तो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि 10 में से अर्निंग का कितना मार्क आप मार्क्स दे रहे हैं। और यहां कुछ लिखेंगे अब आप, मैंने ये मार्क्स क्यों दिए अपने 10 में से, 3 है, 2 है, 1 है, 0.5 है, राइट, क्यों ऐसा है। तो आप कुछ एक एक्सक्यूज लिखेंगे निश्चित रूप, जो भी आपके मन में है लिखिएगा। और गहराई तक जाइएगा फिर कि और क्या क्या आ रहे हैं। और ये पहला मोमेंट आएगा कि अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहराई के साथ कुरेद रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल पूछिएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं अर्न करने के लिए तो पूरी मेहनत करता हूं और मैं इसको 6 दे रहा हूं। अगर आप 6 दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। 6 के बाद भी अभी काफ़ी स्पेस बाकी है। फिर भी अगर आप कहते हैं चलो, अब दूसरा पॉइंट लीजिएगा अगली सुबह या अगली शाम को, और वहां लिखिएगा सेव द मनी। मेरी सेविंग की क्वालिटी क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को अर्न करते हुए देखा है, लेकिन उनको उसी तेजी से बर्बाद करते हुए देखा है। अगर आप पैसे को बर्बाद कर रहे हैं तो आपका रिश्ता बिल्कुल क्लियर है कि आप एक ऐसे होस्ट हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मेहमान को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही मेहमान आपके घर आता है आप उसके साथ लड़ते हैं। और कई बार देखेंगे कि आपके परिवार में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है कि कई बार जब आप नाराज होते हैं तो बड़े प्यार से आपको मनाता है, और जैसे ही आप मान जाते हैं टक से वो एकदम से यू टर्न लेता है, फिर आपको धमकाना शुरू कर देता है और आप एकदम से उसके प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ही नहीं होते आप, फ्यूचर में कहते हैं भाई भगवान बचा इससे, तो मैं तो इसके बगैर ही अच्छा हूं। कहीं यही रोल तो आप धन के साथ नहीं खेल रहे कि आप कहीं से भी आपको मिल जाए, किसी से मांग कर मिल जाए, किसी को बेवकूफ़ बनाकर मिल जाए, कहीं कमा कर मिल जाए, किसी असाइनमेंट को पूरा करके मिल जाए, लेकिन जैसे ही मिलता है इमीडिएटली आप उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं मानो ये आपका दुश्मन है। तो आपकी सेविंग क्वालिटी क्या है। और अगर ये सेविंग क्वालिटी कम है तो इसे कॉन्शियसली मत लीजिएगा, अनकॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग कंटेम्प्ट फॉर द मनी। आप पैसे के लिए डिसरेस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट सेविंग इट। और ये पैसे के साथ ही नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैसे के साथ ये रोल खेलते हैं, वो रिश्ते में भी ये रोल खेलते हैं। दे अट्रैक्ट अ न्यू पर्सन एंड व्हेन दैट पर्सन इज विद हिम और हर, फिर वो उसके साथ एब्यूजिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि ना तो पैसे को रखना जानते, नहीं रिश्तों को। और इतना ही नहीं, वो सेहत के साथ भी यही गेम खेलते हैं, सक्सेस के साथ यही गेम खेलते हैं, खुशियों के साथ यही गेम खेलते हैं। ये उनकी स्क्रिप्ट बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना, आज मैं सबकॉन्शियस की बात करूंगा और ये $1 मिलियन आपके साथ बात होगी, $1 मिलियन। फिर देखेगा कि अब सेविंग में मैं कितना कर रहा हूं, 10 में से मैं क्या है मेरा स्कोर। और यहां भी सवाल करिएगा, वाई आई एम डूइंग सो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और इस सवाल को भी गहराई तक ढूंढिएगा, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हो सकता है एक रात आपको और एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि आज आपका माइंड आपको बताने के लिए तैयार है। आपके अंदर छुपे हुए जो गार्बेज हैं, छुपे हुए जो संस्कार हैं, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, आपकी अपनी डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, डिलाइटफुलनेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। आपने क्या क्या सुन रखा पैसे के लिए, सब कुछ क्लियर सुनाई देगा बचपन से लेकर अब तक। तीसरा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कमाते भी हैं, सेव भी करते हैं, लेकिन वहां तीसरी चीज नहीं होती। उसका नाम है मल्टीप्लाई योर मनी। अब आप सोचिए, एम आई मल्टीप्लाइंग माई मनी? इफ यस, आउट ऑफ 10 मेरा कितना स्कोर है। क्या मैं सचमुच में जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं उन ऑप्शंस को स्टडी करता हूं, उन तरीकों को स्टडी करता हूं जहां से ये मल्टीप्लाई हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, या मैं इसके लिए सिर्फ एक होर्डर बन चुका हूं, जमाखोर बन चुका हूं। और जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उस पर भी लिखे वाई आई एम डूइंग सो। उसके बाद चौथी चीज पर आइएगा, उसके बाद लिखिएगा, जब मेरे पास मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जो कहते हैं कि यस आई एम मेकिंग मनी, आई एम सेविंग मनी एंड आई एम मल्टीप्लाइंग और इन्वेस्टिंग मनी टू मल्टीप्लाई इट। फिर चौथी चीज लिखिएगा, एम आई एंजॉइंग माई मनी, एम आई एंजॉइंग मनी, और अगर हां तो वो कितना है। कई बार आप पाएंगे कि पीपल आर नॉट एंजॉइंग देयर मनी, रादर दे हैव बिकम द प्रिजनर ऑफ दैट मनी। लगता है कि वो पैसे को
उन्होंने होर्ड किया हुआ है, जमाखोरी की हुई है, पर असलियत में पैसे ने उस आदमी की जमाखोरी कर ली है। यू हैव टू एंजॉय योर मनी, और एंजॉय करने के लिए आपके पास कुछ एक वैल्यूज है जो पॉजिटिव वैल्यूज है, आप वहाँ पर कितना कर रहे हैं। कई बार आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है लेकिन सेविंग 0 है, तो ये एंजॉय कहाँ कर रहे हैं? ये तो आप सेविंग ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो आप मल्टीप्लाई होगा तभी तो एंजॉय करेंगे आप। और उसके बाद है एम आई डोनेटिंग माई मनी। और डोनेशन में आप देखेंगे कि जितने भी आपको बड़े लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे रिलीजन मिलेंगे जहाँ पर बहुत कम है उनकी संख्या, बट दे डोनेट अलॉट, और उनका पैसा उतना ही मल्टीप्लाई होता है। इससे पता है क्यों ऐसा करते हैं वो? क्यों कहा गया हर एक धर्म में कि आप डोनेट करें? डोनेट कब करेंगे? जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा। जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा और जब आप डोनेट करेंगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी? एक बड़े होने की फीलिंग आएगी। और अधिक पैसा कौन कमाएगा? छोटी सेल्फ इमेज वाला कि बड़ी इमेज वाला? बड़ी सेल्फ इमेज वाला। इसलिए याद रखिएगा, डोनेशन इसलिए जरूरी है कि आपकी सेल्फ इमेज आप ही के माइंड में बड़ी होती है। आपके सबकॉन्शियस को पता चलता है दैट यू हैव इनफ मनी टू डोनेट इट, एंड इस डोनेशन से जो सुख मिलता है इसे आप रेप्लिकेट करना चाहते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। हमारे माइंड का एक गेम है, इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। जब आप उसका आनंद उठाते हो, जब आप कोई भी डोनेशन देते हो, आपने बच्चों को गोद लिया, आपने किसी अस्पताल को खोला, कि कोई बड़ी एनजीओ में आपने पैसा डोनेट कर दिया, जो आपको फीलिंग आती है, तो माइंड कहता है लेट इट बी मोर। और आप लेट इट बी मोर कब होगा? जब आप ज़्यादा कमाएंगे। तो माइंड आपको क्रिएटिव बना देता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इसलिए आप अपने माइंड के इन 5 पार्ट को आज बड़ी अच्छी तरीके से एडिट करिए, ऑडिट करिए, इसके ऊपर काम करिए, और देखिएगा अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 करना चाहता हूँ, या अगर मेरा स्कोर अभी 50 में से सिर्फ 15 आ रहा है, तो मैं कैसे 20 पहले कर लूँ, फिर 25 कर लूँ, फिर 35 कर लूँ, सभी एरियाज को बढ़ाकर। और आप इमीडिएटली पाएंगे कि आपका रिश्ता पैसे के साथ बेहतर हो रहा है। करके देखिएगा। याद रखिएगा, एक चीज़ जाते हुए, जिस आदमी की आप ज़्यादा बुराई करते हैं, ये मैसेज उस आदमी तक कभी ना कभी पहुंच जाता है, फिर वो आपके घर नहीं आता। तो आप भी धन की बिला वजह बुराइयां मत कराएं, नहीं तो उस एनर्जी को पता चल जाएगा कि इसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए आता रहेगा, लेकिन कभी भी आपको वेल्दी नहीं बनने देगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक मस्त, खूबसूरत, बिंदास लाइफ के मालिक बने, आगे बढ़ें। यह भी आपके लिए ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। इससे आपको मीनिंग मिलता है। जब भी आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, समय की फ्रीडम मिलती है, आपको रिश्तों की फ्रीडम मिलती है, आप अपने आप को समय देते हैं। इसलिए आप धन के साथ रिश्तों को बेहतर करें, आगे बढ़ते रहें। नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।